हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक गृह कार्य, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमवर्क। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो गृह कार्य के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो गृह कार्य है क्या? यह वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने का अवसर देता है। अब देखिए, क्लासरूम में तो आपने बच्चों को जो भी सिखाना है वो सिखा दिया, लेकिन आप जब होमवर्क के लिए बच्चों को क्वेश्चंस देते हैं तो वहां पर आप मौजूद नहीं है बच्चों की सहायता करने के लिए। क्लासरूम में अगर बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको कहीं भी डिफिकल्टी आएगी, वो आपसे पूछ लेंगे और आप वहां पर उन्हें बताएंगे। लेकिन जब आप होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं या बच्चे को किसी भी तरह का गृह कार्य देते हैं, तो बच्चे के अंदर स्वयं सीखने की आदत का विकास होता है। वो स्वयं अभ्यास करके अपने अनुभव को और पक्का कर लेता है, अपने अधिगम को और पक्का कर लेता है। इसके द्वारा छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं और शिक्षक उद्देश्यों की जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं आपके, उनकी प्राप्ति में ये बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या होता है कि आपको बच्चे को इस तरह तैयार करना है कि बच्चे को आपकी भी जरूरत ना पड़े, बच्चा खुद से अपने सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझा सके। तो जब बच्चा खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्षम हो जाता है, वही उसी को अचीव करना शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चा खुद से इतना विकसित हो जाए, खुद से इतना परिपक्व हो जाए कि उसे किसी और की जरूरत ना पड़े, वो खुद से सोच समझकर अपने प्रश्नों का हल निकाल सके। ठीक है, तो गृह कार्य इसमें एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। अगर परिभाषा देखें तो गृह कार्य शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित अधिगम परिस्थिति है। ठीक है, आप वेल प्लान तरीके से होमवर्क देते हैं। देखिए, आजकल मैं स्कूलों में देखूंगी लोग होमवर्क को बहुत ही लाइटली लेते हैं और टीचर्स भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो होमवर्क को सोच समझ के दे कि बच्चे को इससे क्या सीखने को मिलेगा। मेहनत नहीं करना चाहते टीचर होमवर्क पर। ठीक है, वो सोचते हैं कि बस जैसे चैप्टर पढ़ाया तो क्वेश्चंस बच्चों को होमवर्क में लिखने के लिए दे दो। ठीक है, या फिर कभी कभी होमवर्क को एज अ पनिशमेंट भी यूज कर लिया जाता है कि बच्चा नहीं आपकी बात सुन रहा है तो उसको होमवर्क में बहुत सारा काम दे दिया आपने। ये गलत एटीट्यूड है। होमवर्क जो है वो एक ऐसा टूल है जिससे आप बच्चे की लर्निंग को और ज्यादा पक्का कर रहे हैं। आप सुनियोजित तरीके से ऐसी कंडीशंस बनाते हैं जहां पे जब बच्चा खुद से अध्ययन करेगा तो वो बहुत ज्यादा सीखता है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनता है, चीजों को अपने आप से सीखने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न होती है। तो परिभाषा के अनुरूप अगर हम देखें तो अधिगम परिस्थिति है कैसी? सुनियोजित अधिगम परिस्थिति है ये। प्रत्येक गृह कार्य का मूल उद्देश्य छात्र को विशुद्ध, प्रत्यक्ष एवं प्रेरणात्मक अधिगम अनुभव प्रदान करना होता है। ठीक है, तो गृह कार्य बस आप ऐसे ही नहीं दे रहे हैं कि आपने खाना पूरी के लिए बच्चे को होमवर्क में काम दे दिया, माँ बाप को भी लगेगा कि हाँ स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बच्चे को होमवर्क मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह का होमवर्क डिजाइन करना है जिससे बच्चे के अंदर आपको कुछ जो लर्निंग करवानी है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि गृह कार्य विषय सामग्री का चयन करने में हमें किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रमुख सिद्धांत आपके क्या होंगे? पहला है उपयुक्तता का सिद्धांत। जो होमवर्क आप दे रहे हैं वो उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त होना चाहिए मतलब हर तरह से बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही होमवर्क देंगे। ठीक है, जो विषय वस्तु आपने क्लास में बच्चे को पढ़ाई है, अब आप चाह रहे हैं वो और भी ज्यादा पक्की हो जाए, तो उसी से रिलेटेड आप कुछ होमवर्क जो है बच्चे को देंगे। लेकिन होमवर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को कुछ सोचने का मौका मिले, बच्चे का जो अधिगम है वो और ज्यादा अच्छा हो, उपयुक्त हो उसके हिसाब से। ठीक है, अभिरुचि का सिद्धांत। अभिरुचि मतलब होमवर्क इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चे को होमवर्क करने में मजा आए, वो उसे बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, उसके इंटरेस्ट के अनुरूप कुछ होमवर्क होना चाहिए। जैसे आप साइंस में भी ना कभी कभी बच्चों को डायग्राम्स बनाने के लिए देते हैं, या जब हम क्लॉथ वाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के क्लॉथ्स को इकट्ठा करके वहां पे लगाओ। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में मजा आता है और बच्चे इस होमवर्क के दौरान कुछ ना कुछ सीख भी जाते हैं कि हाँ पॉलिस्टर का कपड़ा कौन सा होता है, कॉटन क्या होता है, या फिर अलग अलग तरह के मटेरियल अगर आपने कहा कॉटन किसे कहते हैं, प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो बच्चा ये सब चीजें जब इकट्ठा करता है तो वो उसकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट भी आता है। फिर देखिए स्पष्टता का सिद्धांत। होमवर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जब डायरी खोल के देख रहा है कि आज मुझे करना क्या है होमवर्क में, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि होमवर्क में करना क्या है मुझे। तो जो क्वेश्चन होने चाहिए होमवर्क के वो एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, बच्चा किसी की मदद के बिना उसे घर पर समझ सके। फिर है यथार्थता का सिद्धांत। होमवर्क कुछ भी ऐसी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए जो बच्चे के लिए करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है आपको, रियल होकर सोचना है आपको कि जो बच्चे के क्षमता के हिसाब से हो वो उसे करने में सक्षम हो। फिर है क्रमबद्धता एवं स्तरीकरण का सिद्धांत। तो देखिए सिक्वेंशियल होना चाहिए। जब आप होमवर्क भी दे रहे हैं ना तो लगातार आपको होमवर्क में भी बच्चे की लर्निंग दिखनी चाहिए
और आप हमेशा इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इजी होमवर्क दें या हमेशा ही भारी भरकम डिफिकल्ट होमवर्क दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को सिंपल होमवर्क देना शुरू करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे की क्षमता है कि वो हायर लेवल की चीजें भी कर सकता है, या फिर थोड़ा और आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दें तो भी बच्चा कर पाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है आपको मेंटेन करनी है और आपको लेवल मेंटेन करनी है। फिर है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत मतलब होमवर्क से आप किस तरह का अधिगम बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम क्लास में टीचिंग की बात करते हैं, क्लासरूम में भी आप शिक्षण उद्देश्य हमेशा निश्चित होते हैं कि आप क्या सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को। इसी तरीके से होमवर्क के द्वारा या गृह कार्य के द्वारा आप किस तरीके की लर्निंग बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, वो उद्देश्य भी आपका क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर है मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता हर चीज में आप कहेंगे, टाइम में भी कहेंगे, पैसों में भी कहेंगे। ऐसा नहीं होमवर्क आप हमेशा दे दीजिए जो बच्चे अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। हमेशा कई बार ऐसा होता है टीचर बहुत ब्यूटीफुल चीजें लगाओ, इसमें मोती लेस ये सब लगा के आओ जो तुम बाजार से खरीद सकते हो। होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्सफुल हो, बच्चे घर के ही चीजों से या कुछ सामान से ही उस होमवर्क को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो पैसे के मामले में कहें या टाइम के मामले में भी कहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बच्चा सुबह से शाम तक बैठ के होमवर्क ही कर रहा है, ठीक है। पहले आधा दिन उसने स्कूल में बिताया और उसके बाद जितना भी टाइम बचा वो उसको होमवर्क कंप्लीट करने में मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे के पास खेलने का, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का भी टाइम होना चाहिए। तो मितव्ययिता का सिद्धांत भी आपको गृह कार्य देते समय ध्यान में रखना है। गृह कार्य की विशेषताएं देखिए, एक अच्छे गृह कार्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि गृह कार्य छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होता है। अगर आप बार बार बच्चों को ऐसा होमवर्क देंगे जिसमें जो क्वेश्चंस आप बच्चा कर ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि क्लासरूम में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई ना कोई हेल्प कर देता है, लेकिन घर में मुझसे ये क्वेश्चन होते ही नहीं है, शायद ही मेरे को आ ही नहीं रहा है, उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर है गृह कार्य अधिगम अनुभवों का प्रमुख अंग होता है तथा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो गृह कार्य हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हेल्प करे। फिर गृह कार्य से छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा यह पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्री के समुचित प्रयोग के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। देखिए कक्षा में तो क्या है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के पास कंटेंट है, मटेरियल है, लेकिन घर में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखता है। हायर लेवल्स पे ये बहुत होता है। हायर लेवल्स पे क्या होता है, टीचर जो है बच्चों से किताबें थोड़ा ना खुलवाते हैं, वो तो वहां पे नोट्स लिखवाते हैं, चीजों को समझाते हैं। टेक्स्ट बुक से जो रीडिंग करनी होती है, जो पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करना होता है, वो बच्चे को स्व अध्ययन के लिए घर पर करना होता है। तो गृह कार्य से बच्चों के अंदर स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा होती है और साथ ही साथ जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनको किस तरीके से यूज करना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बच्चे को खुद से समझ में आता है। फिर है गृह कार्य से छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा उनमें धनात्मक अभिवृत्तियां, अभिरुचियों एवं अच्छी आदतों का विकास होता है। तो बच्चा डिसिप्लिन भी बनता है, कहीं ना कहीं अच्छी आदतें उसके अंदर आती हैं। एक निश्चित टाइम बना लेता है कि इतने से इतने के बीच में मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, इसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। इसके अलावा जो भी जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स है, इंटरेस्ट है, वो सब जो है कहीं ना कहीं होमवर्क के द्वारा पूरे होते हैं। फिर है गृह कार्य के मूल्यांकन से छात्रों को पुनर्बलन मिलता है जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मान लीजिए आपने बच्चों को गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए थे और बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के लाए हैं। जब आपने उनको चेक किया और बच्चों को आपने उसके लिए पुनर्बलन दिया कि तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तुमने बहुत स्पष्ट लिखा है, तो अच्छा पुनर्बलन जब बच्चों को मिलता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बच्चे ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम में भी अच्छा लिख पाऊंगा। ठीक है। फिर है इनके मूल्यांकन से शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता चलता है जिससे उन्हें व्यक्तिगत निर्देशन से दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो जब होमवर्क चेक करते हैं हम, तो कई बार ऐसा होता है हमारे सामने जो बच्चों की मिस्टेक्स होती है, हमारे सामने तो बच्चे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास में, लेकिन घर पर जब उन्हें अकेले करना होता है खुद से सॉल्व, तो कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ पाते। तो टीचर को होमवर्क चेक करते वक्त ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, किस किस बच्चे को कोई विशेष तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको टीचर जो है व्यक्तिगत निर्देशन देकर दूर कर सकती है। फिर है गृह कार्य शिक्षक एवं छात्र के निकट संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि एक टीचर जब कॉपी चेक कर रही है तो इंडिविजुअली हर बच्चे की जो मिस्टेक्स हैं या जहां पे कमियां हैं वो टीचर को समझ में आ रही है, तो शिक्षक और छात्र के बीच में निकट संपर्क इससे स्थापित हो जाता है। फिर है गृह कार्य को पूर्ण करने के लिए छात्रों में पुस्तक को पढ़ने तथा पुस्तकालय का प्रयोग करने की आदत विकसित होती है। इस प्रकार छात्रों को अपने ढंग से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो गृह कार्य आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है या आपने कोई टॉपिक दिया कि इसके ऊपर एस्से लिख के लाओ या निबंध लिख के लाओ आपने कहा, तो
तो बच्चा क्या करता है, उसके लिए आइडियाज सिलेक्ट करने के लिए अपनी पुस्तकों को भी उठाएगा और साथ ही साथ लाइब्रेरी की तरफ जाता है, लाइब्रेरी से भी किताबों को ढूंढकर पढ़ने की कोशिश करता है। तो इसके उसके अंदर स्व अध्ययन की, सीखने की आदत का विकास होता है। फिर है अच्छे गृह कार्य के निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कठिन तथा औसत छात्रों के लिए सरल गृह कार्य दिए जाते हैं। तो अगर कोई टीचर गृह कार्य के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करे तो वो क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स को उनके लेवल के अकॉर्डिंग भी होमवर्क दे सकती है। जैसे अगर बहुत गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं तो उनको टफ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है, टफ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। लेकिन जब कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज से बिलो है, तो उनके लिए इजी मटेरियल रखा जा सकता है। फिर देखिए, गृह कार्य ऐसे साधन होते हैं जिनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की क्रियाएं एक साथ संपादित होती हैं। अब देखो, गृह कार्य में क्या होता है, कभी कभी हम जब गृह कार्य देते हैं तो टीचर एक्सप्लेन भी करती है कि इसको घर पे जाके कैसे करना। तो वहां पर जो टीचिंग है और जो ट्रेनिंग है, जिस किसी एक्टिविटी की बात चल रही है, उस एक्टिविटी को कैसे करना है, ये दोनों ही काम साथ में चलते हैं, ठीक है। फिर है गृह कार्य छात्र को कक्षा शिक्षण द्वारा सीखे हुए ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करने में सहायक होता है। जो भी आपने क्लासरूम में पढ़ा है, अगर आप घर जाकर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। हम हर चीज को बहुत देर तक याद नहीं रख सकते, लेकिन उसकी बार बार प्रैक्टिस करी जाए तो उसको दिमाग में रखा जा सकता है। तो गृह कार्य यही अवसर आपको देता है। जो भी क्लासरूम में पढ़ा है उसको जब आप घर जाके दोहराते हैं तो वो ज्ञान जो है और व्यवस्थित और संगठित हो जाता है। फिर है इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तन की पुष्टि होती है। बच्चे को जो आपने क्लासरूम में सिखाया वो सीखा या नहीं, ये आपको किससे पता चलता है, बच्चे के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हम क्या कहते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लेते हैं, हम बिहेवियरल चेंज आता है, ठीक है। बच्चा जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो उसके द्वारा आप बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लेकर आते हो। पहले कुछ क्वेश्चन सम्स मान लो मैथ्स के, वो पहले नहीं कर पा रहा था, आपने सिखाया, उसके बाद वो करने लग गया, तो ये व्यवहार में परिवर्तन दिखा ना। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं, अगर बच्चे को आ गया है तो होमवर्क में भी सारे क्वेश्चंस करके लाएगा, लेकिन अगर वो नहीं आया है तो होमवर्क के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के अंदर सही परिवर्तन आया है या नहीं, इसकी पुष्टि भी होमवर्क के द्वारा हो जाती है। फिर है गृह कार्यों से छात्रों को सीखने के लिए अनुभव प्राप्त होते हैं तथा अधिगम सुदृढ़ होता है। इसकी बात हमने अभी पहले भी करी कि बच्चा जो है फिर से जाकर जब चीजों को दोहराता है तो वो व्यवस्थित और संगठित हो जाते हैं और उसका अधिगम और सुदृढ़ हो जाता है। फिर गृह कार्यों से शिक्षकों को छात्रों की कमजोरियों का निदान करने में सहायता मिलती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि छात्र जो है किस चीज में कमजोर पड़ रहे हैं या कौन कौन सी चीजें उन्हें अभी समझ में नहीं आई है, इसका पता जब शिक्षिका को चलता है या शिक्षक को चलता है तो वो क्या करते हैं, वो उन कमजोरियों का निदान करते हैं। फिर है कक्षा शिक्षण की कमियों को गृह कार्य द्वारा पूरा किया जा सकता है तथा इस प्रकार छात्रों को सीखने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो देखिए, एक कक्षा में आजकल बहुत सारे छात्र होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है हर टीचर के लिए कि इंडिविजुअली क्लासरूम में हर एक के ऊपर ध्यान दे, लेकिन जब होमवर्क देते हैं और जब होमवर्क को चेक करती है टीचर तो उन्हें समझ में आ जाता है कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, और इससे सारे बच्चों को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो जाता है। अब एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो गृह कार्य के लाभ क्या होते हैं, इससे एक तो श्रम की आदत, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जब घर पे भी जाकर होमवर्क को करते हैं तो उनके अंदर हार्डवर्क की हैबिट जो है वो डेवलप होती है। नैतिक व बौद्धिक गुणों का विकास होता है। गृह कार्य करने से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है, आत्मनिर्भरता आती है, बिना किसी की सहायता के वो अपने काम को खुद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर नैतिक और बौद्धिक गुण विकसित होते हैं। स्वतंत्र कार्य के लिए अवसर मिलता है, ठीक है। पहले तो क्या था, क्लासरूम में जब आप क्वेश्चंस करा रहे थे तो या तो आपसे पूछ लिया या अपने बगल वाले से पूछ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा, लेकिन जब आप होमवर्क देते हैं तो बच्चे को वहां क्या करना है, बिना किसी की हेल्प के स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। तो इससे उसके अंदर स्व अध्ययन की आदत भी डेवलप होती है। कक्षा शिक्षण का पूरक है, ठीक है। तो ये क्या है, कक्षा शिक्षण का पूरक है। आप सिर्फ गृह कार्य पे डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन गृह कार्य जो है आपके कक्षा शिक्षण पे जो सिखाई हुई चीजें उनको और भी ज्यादा सुदृढ़ बना देता है। फिर है अवकाश काल का सदुपयोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ होमवर्क जो डेली होमवर्क है उसकी बात नहीं हो रही, हॉलीडे होमवर्क की बात भी हो रही है। जो हॉलीडे होमवर्क होता है वो भी क्या करता है, वो कहीं ना कहीं आपको छुट्टियों का सदुपयोग करने में हेल्प करता है। छुट्टियां हो गई तो बच्चों के लिए, तो बच्चों की स्कूल की हैबिट बिल्कुल छूट जाती है, पढ़ने की हैबिट बिल्कुल छूट जाती है। उसे बनाए रखने के लिए अगर उन्हें थोड़ा हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाए जो कि क्रिएटिव भी हो, एक्टिविटी वाला भी हो, और ऐसा हो जिसमें उन्हें इंटरेस्ट भी आए और उनके स्व अध्ययन की आदत जो है वो बिल्कुल ऐसी ही चलती रहे जैसे कि स्कूल के दिनों में चल रही थी। तो हॉलीडे होमवर्क क्या करता है, बच्चों को छुट्टियों का सदुपयोग करने में भी हेल्प करता है। फिर है स्कूल कार्य की पुनरावृत्ति, रिवीजन हो जाता है। जो भी स्कूल में बच्चे ने सीखा है उसका रिवीजन क्या हो जाता है, घर पे हो जाता है। और अभिभावक और अध्यापक सहयोग,
देखो, पेरेंट टीचर कॉपरेशन होमवर्क से बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि गृह कार्य जब हम देते हैं तो अभिभावक ये देखता है कि बच्चा जो है क्वेश्चंस जो उसको स्कूल से मिले हैं वो कर पा रहा है या नहीं। तो इससे पेरेंट को समझ में आ जाता है कि ठीक है, हाँ, अगर बच्चा कर पा रहा है तो इसका मतलब उसे क्लासरूम में सब कुछ समझ में आ रहा है। और जब वो बच्चा चीजें नहीं कर पाता है तो पेरेंट को ये समझ में आ जाता है कि जो भी टीचर स्कूल में पढ़ा रही है वो टॉपिक बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत है। तो इसके विषय में जो है पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान बात हो सकती है। अब देखो, गृह कार्य की सीमाएं क्या है। गृह कार्य की सीमाएं ये है कि जब आप होमवर्क देते हो तो बच्चों को अपने लिए समय नहीं मिलता, मनोरंजन का समय नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, इतने सारे होमवर्क मिल जाते हैं, ऊपर से ऐसा है कि टाइम टेबल में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में जब होमवर्क मिल जाता है तो बच्चे को टाइम जो है बिल्कुल घर पर नहीं मिलता। 3 बजे 4 बजे बच्चे घर वापस आ रहे हैं, या गर्मियों में 2 बजे वापस आ रहे हैं, उसके बाद जो है बच्चा थोड़ा रेस्ट करने के बाद सीधे होमवर्क करने में लग जाता है और 3-4 घंटे उसके होमवर्क में जा रहे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है। तो ये बच्चे के लिए मनोरंजन का समय नहीं छोड़ता, तो ये गलत है। तो इसी वजह से होमवर्क हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होमवर्क दीजिए, ऐसा होमवर्क मत दीजिए कि बच्चा 3-3 4-4 घंटे लेकर बैठा हुआ है उसको। फिर है, सामाजिक क्रियाओं का समय नहीं मिलता। बच्चे जैसे कि होमवर्क बहुत ज्यादा करना होता है, कई बार बर्थडे पार्टीज छोड़ देते हैं, या किसी शादी वादी में जाना है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो अपने घरेलू जीवन में जो चीजों का आनंद लेना है वो बच्चे को नहीं मिल पाता। माता पिता की सहायता के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। बच्चे पेरेंट्स की हेल्प करेंगे कैसे, उनके पास अपना ही इतना सारा काम है, अपना ही होमवर्क कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। फिर है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। बहुत ज्यादा बच्चा जब इसी तरीके से गृह कार्य में लगा रहेगा, पहले तो आधे दिन तो वो स्कूल में वहां पे पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके बाद घर आने के बाद भी किसी फिजिकल एक्टिविटी का उसे टाइम नहीं मिल रहा है, वो लगा पड़ा अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, तो कहीं ना कहीं इसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो गृह कार्य देने का एक व्यवहारिक सुझाव क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल सजेशंस क्या है। सबसे पहले तो अनुक्रमित होना चाहिए। अनुक्रमित होना चाहिए मतलब गृह कार्य विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। बढ़ते हुए मतलब क्रम में ऐसे दीजिए कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसको हल्का कार्य दीजिए, जो थोड़ा सा गिफ्टेड है उसको थोड़ा और डिफिकल्ट काम दे सकते हैं। तो अध्यापक ये देखे कि बच्चे के इंटरेस्ट किसमें है, आवश्यकता क्या है, और ग्रेडेड और अनुक्रमित हो मतलब लेवल के हिसाब से दे। फिर है, स्कूल कार्य का अभिन्न अंग। गृह कार्य जो है आपके स्कूल के अध्ययन में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसी का अभिन्न अंग होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा आपको और भी ज्यादा कुछ उसमें करना पड़े। जो कुछ आपने क्लासरूम में सीखा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। फिर है, निश्चित एवं सीमित। डेफिनेट होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन बच्चा लगा हुआ है एक ही तरह के काम को करने में। जैसे 11 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आप सिर्फ 1 घंटे का काम देंगे। 14 से 16 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ 2 या 3 घंटे का काम मिलना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा है वैसे, ठीक है, क्योंकि बच्चे को अपना रिवाइज भी करना होता है। बच्चे कई बार खुद से लर्न भी करते हैं चीजों को, ठीक है। तो गृह कार्य जो है सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे को हर समय बैठा के रखे। समय सारणी की पहले से तैयारी। तो होमवर्क का भी जो एक टाइम टेबल है वो पहले से तैयार होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में होमवर्क दिया जाए, क्योंकि एक ही दिन में जब सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क हो जाता है तो वो भी काफी लंबा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई इस दिन जो है सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में होमवर्क मिलेगा, दूसरे दिन जो है सिर्फ साइंस में होमवर्क मिलेगा। इस तरीके का एक टाइम टेबल जो है होमवर्क का भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर अन्य अध्यापकों का सहयोग आपको लेना है, ठीक है। गृह कार्य देते समय जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विषय के अध्यापक हैं, उनमें आपस में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि बहुत सारा होमवर्क एक ही दिन में बच्चों को ना मिल जाए। फिर है, अभिभावकों का सहयोग होना चाहिए। पेरेंट भी टीचर से बात करें और बताएं कि कहाँ पे बच्चों को कितनी नीड है, कि कितना होमवर्क दीजिए, हमारे बच्चों को कितना टाइम मिल पा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी टीचर्स और पेरेंट्स को जो है एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। फिर है, गृह कार्य अनिवार्य शैक्षणिक महत्व का नहीं होना चाहिए। अब देखो, होमवर्क के लिए कहा गया, जरूरी नहीं है हमेशा सिर्फ एकेडमिक वैल्यू का। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जरूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी के क्वेश्चंस दें, या कुछ भी इंटरेस्टिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्बम बनाना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, कोई सोशल एक्टिविटी में भाग लेना, किसी नाटक की योजना बनाना, तर्क वितर्क प्रतियोगिता के बारे में कुछ तैयारी करना, तो ये भी आपके होमवर्क में ही आएंगे। आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि आप बच्चे की लर्निंग क्या लाना चाहते हैं, क्या अधिगम करवाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको होमवर्क देना है। फिर है, सुनियोजित होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, सोच समझ के आपको होमवर्क देना है। जैसे कई बार ये कहते थे जो कुछ आज आपने पढ़ा उसे लिख के ले आओ, ये कोई होमवर्क नहीं होता। फिर अगले 5 प्रश्न तुम करके ले आओ। या तो अगर आप प्रश्न दे रहे हैं तो पहले आप उसे क्लासरूम में डिस्कस कीजिए, डिस्कस करिए कि बच्चों को समझाइए कि इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बच्चे इसे अपनी भाषा में लिख के ले आए तो वो कुछ क्रिएटिव होगा। लेकिन आपने बस ये कह दिया या आपने टिक करवा दिया, आपने कहा कि जाओ करके ले आना, तो ये कोई गृह कार्य नहीं है, ठीक है। फिर है, गृह कार्य को पूर्ण रूप से जांचना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर जब तक गृह कार्य को चेक नहीं करेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि बच्चे कहां पर वीक है।
और दंड का साधन नहीं है बिल्कुल भी होमवर्क, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अगर बच्चे को दंडित करना है या बच्चे को दंड देना है तो आपने उसे ढेर सारा होमवर्क दे दिया कि लो लगे रहो बैठे रहो। बच्चे की जो घरेलू स्थितियां होती हैं उसकी भी जानकारी जो है टीचर को होनी चाहिए कि घर में उसके पास कितना काम है, उसके माता पिता उसे देखते हैं ठीक से या नहीं, या घर में कोई बीमार तो नहीं है। तो इस तरह की चीजों का भी पता होना चाहिए। टीचर का एक तरह से देखा जाए तो सहानुभूति वाला रवैया जो है वो बच्चों के साथ होना चाहिए। तो ये है आपका गृह कार्य से रिलेटेड टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।